वालेकुम। ईद के हवाले से आज हम एक कढ़ाई की रेसिपी तैयार करेंगे। तो देखते हैं कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो, मैंने इसके लिए चिकन लिया है, मैंने बोनलेस चिकन लिया है। आधा कप के करीब इसमें जाएगा सफ़ेद सिरका, 1 खाने का चम्मच है इसमें लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, आधा कप जाएगा इसमें दही। मसाले जाएंगे इसमें नमक मिर्च आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगा। 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें कुटा हुआ धनिया, इसको भुना नहीं गया है, इसको सिर्फ कूट लिया गया है। और 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा, जिसको ड्राई रोस्ट करके हमने कूट लिया था। तो ये हैं हमारे मसाले। ये इसमें हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और इसके बाद हम इसको बारबेक्यू करेंगे या कढ़ाई में बनाएंगे। और इसका जो मसाला बनेगा उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग होंगे, उसको फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाएंगे। पहले हम इसको कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये विनेगर हमने एक बाउल में डाला, इसमें 1 कप के करीब हम पानी शामिल करेंगे। और अब हम इसमें अपनी चिकन को हम शामिल कर देंगे। इस विनेगर वाले पानी में हम चिकन को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए सोक करके रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारी चिकन जो है बड़ी अच्छी से इसमें मैरिनेट हो जाए। अच्छा, अगर चाहें तो इस वक्त इसमें आप नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नमक नहीं शामिल करूंगी क्योंकि ग्रेवी में भी नमक होगा और फिर जब हम चिकन मैरिनेट कर रहे होंगे तो उसमें भी नमक होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ नमक को स्किप कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए इसी में रहने देते हैं और फिर हम अपनी बाकी तैयारी करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलो जी, 10 मिनट हो चुके हैं हमारी चिकन को सिरके के पानी में जो हमने डिप करके रखा था। अब मैंने इसको वॉश कर लिया बहुत अच्छे से। अब हम इसमें अब हम डालेंगे इसमें अपने मैरिनेशन के मसाले। डाल दिया इसमें लहसुन अदरक, ड्राई मसाले, नमक मिर्च धनिया ज़ीरा, ये गया। जाएगा इसमें दही। अब इस वक्त हम चिकन को तकरीबन 40 मिनट के लिए हम इसमें मैरिनेट करके रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको और क्रीमी और ज़बरदस्त सा इसमें टेस्ट चाहिए तो अब आप इसमें क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। मैं क्रीम शामिल नहीं करूँगी, ठीक है। वेरिएशन जितने भी करना चाहें कर सकते हैं। कुकिंग का यही तो एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होता है कि रेसिपीज़ ऐसे ही क्रिएट की जाती हैं। चलें जी, अभी इसको मैं 40 मिनट के लिए छोड़ती हूँ और जिसकी ग्रेवी तैयार होगी अब हम उसकी तैयारी करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ग्रेवी में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चलें जी, ये देखिए हमारी चिकन जो है ये मैरिनेट हो चुकी है, इसको 40 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं और फिर हम अपना इस चिकन को पकने के लिए रखते हैं। चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, उनकी स्किन को मैंने उतार दिया है और उनको चॉप कर लिया। अच्छा जी, मसाले इसमें जाएंगे। मिर्च जाएगी इसमें हाफ टीस्पून मैंने इसमें डाली है क्योंकि चिकन को जब मैरिनेट किया है तो उसमें भी शामिल किया है। अच्छा, 1 टीस्पून के करीब जाएगा इसमें हल्दी का, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया। इनको हमने भुना नहीं है, इनको सिर्फ हमने ऐसे ही कूट लिया है। अच्छा, इसमें नमक शामिल नहीं कर रही हैं क्योंकि नमक हमने चिकन पे लगाया है। अगर जब ये तैयार हो जाए और आपको लगे कि नमक कम है तो फिर आप पकते हुए थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, मसाला इसका कुछ इस तरह से बनेगा कि हमने टमाटर शामिल किए, हमने 1 कप पानी डाल दिया, ठीक है। अब हम इसको इतनी देर पकने देंगे कि ये हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। टमाटर गल जाएंगे तो उसके बाद फिर हम अपना अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो जी, ये हमारे जो टमाटर थे उनका पानी सूख चुका है, टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं, ठीक है। और अब ये टाइम, अच्छा इसमें हमने तेल नहीं डाला है, ठीक है, इसमें अभी तेल का कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही पकेगी। हमने सिर्फ टमाटर चॉप करके डाल दिए थे कढ़ाई में और 1 कप पानी डाला है और उसी में हमने इनको पकाया है। अच्छा जी, अब ये जो हमने
ग्रेवी के लिए मसाले बताए थे, मेरा हाथ जल रहा है। नमक, मिर्च, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, ये हमने शामिल किया है इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ हम इसको भूनते हैं ज़रा अच्छे से। थोड़ा सा भून जाए तो फिर हम अपना बाकी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जी हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से भून गया। जो हमने इसमें मिर्चें, हल्दी, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा वो शामिल किया हमने। ठीक है, ये हुआ। और अब हम डालेंगे इसमें अपना ये जो चिकन था जो हमने मैरिनेट करके रखा वो हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो डालने के बाद इसको करेंगे मिक्स और इसको ढक के हम थोड़ा सा पकाएंगे कि चिकन का पानी, दही का पानी जो है ये अच्छे से आप लेके सूख जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसका बाकी का जो स्टेप है वो स्टार्ट करेंगे। और ये कोयला मैंने पकने के लिए रख दिया है कि वो ज़रा अच्छे से गर्म हो जाए। दिखा भी दूँ आपको, ये देखिए मैंने कोयला भी रख दिया ढकने के लिए कि जितनी देर में हमारा ये मसाला तैयार होता है चिकन का, इतनी देर में ये कोयला तैयार हो जाएगा। तो ये अब हम इसको ढक के पकाते हैं कुछ देर के लिए। देखिए अब हमारी चिकन जो थी बहुत अच्छे से पक चुकी है। दही का, चिकन का पानी जो था वो ऑलमोस्ट सूख चुका है, सिर्फ थोड़ा सा पानी है, ये अभी इसी में हो जाएगा। अच्छा, रिमेंबर कि हमने इसमें कुकिंग ऑयल वगैरह शामिल नहीं किया था। ठीक है ना, कुकिंग ऑयल है ना घी है, कुछ भी नहीं था। हमने इसको ऐसे ही पकने के लिए रख दिया था। ठीक है, ये पक गया। अब हम डालेंगे इसमें अपना थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। और अब हम इसको इसके साथ पकाएंगे, एक तरह से इसकी भुनाई करेंगे। ठीक है ना, अब हम इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो इसका पानी है वो ऑयल की वजह से सूख जाए और हमारी बोटियां जो हैं वो अच्छे से भुन जाएं इसके अंदर। ये हो जाता है तो फिर हम इसका अपना अगला जो स्टेप है वो स्टार्ट करते हैं। तो जी फाइनली ये हमारी जो चिकन थी ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लेकिन 2 से 3 खाने के चम्मच हमने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया था। ये देखिए सब साइडों से आना शुरू हो गया है। चिकन का पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब जो तेल हमने डाला था वो अलग हो गया इसमें से। ठीक है ना, और अब ये टाइम है कि हम इसमें डालेंगे अपनी बाकी की चीज़ें। तो जी डालेंगे अब हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी 1 से 1.5 खाने का चम्मच आप इसमें शामिल कर दीजिए। ठीक है, ये हुआ। और अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा ब्रेड का स्लाइस रखते हैं और फिर हम इसको दम देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी फाइनल लुक क्या आएगी। चलो जी, ये देखिए चिकन में मैंने एक छोटा सा ब्रेड का स्लाइस रखा कढ़ाई में और उस पर मैंने एक दरमियाने साइज़ का मैंने कोयला दहका दिया था, वो टूट के इस तरह से छोटा छोटा हो गया। अभी डाल दिया इसके ऊपर और कर देंगे इसको कवर। और अब हम इसको कुछ देर के लिए दम देंगे और उसके बाद फिर इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये हमारी आज की डिश ईद की स्पेशल बारबेक्यू चिकन कढ़ाई। थोड़ा हटके बना है इस ईद पे ज़रा, बाकी आम कढ़ाइयों से बहुत डिफरेंट इसका टेस्ट भी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। तो उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और अच्छी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।